मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे आपका सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जैसे जो कश्मीर में हादसा हुआ है पहलगाम में, उस विषय में बात करते हैं और अपनी सरकार के विषय में बात करते हैं। जैसे कि कश्मीर पहलगाम हादसा हुआ, मोदी जी बाहर थे, जहाँ भी हांगकांग थे या जहाँ भी थे, ठीक है, थे बाहर, लेकिन वहाँ से मोदी जी चलते हैं कि मेरे यहाँ हादसा हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आए, लेकिन आने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए था? या तो कश्मीर पे बात करनी चाहिए थी, चैनल पे आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जनता को संबोधित करते, या फिर खुद पहलगांव रवाना होते और वहाँ पे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लगता कि मोदी जी आए। अपने देश का उन्हें इतना ख्याल है कि बाहर से अपने ज़रूरी काम छोड़ के मोदी जी वहाँ पहुँचे। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन और इससे भी ज़रूरी बात कि सर्वदलीय मीटिंग, उनकी सहायता के लिए जिनकी जानें गई हैं, उनके लिए सर्वदलीय मीटिंग जो रखी और उस पे अहम चर्चा होनी थी, उस पे एक रणनीति तैयार करनी थी जिसमें पूरा विपक्ष था, राहुल गांधी, खड़गे साहब और अमित शाह जी और सभी विपक्ष के बड़े बड़े आला अधिकारी नेता, सबको इंतजार था। ऐसा नहीं था कि ये विश्वास था कि हाँ जी मोदी जी यहाँ नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ने वो सर्वदलीय मीटिंग भी जरूरी नहीं समझी। क्या उससे भी जो देश में हुआ है हादसा, उससे भी उन्हें कुछ और ज़्यादा ज़रूरी था? वो क्या ज़रूरी था? तो किस जगह पे जाके मोदी जी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं? कहाँ? बिहार चुनाव रैली में सवाल उठाते हैं, उस पे जाके ये हादसा के विषय में बात करते हैं। तो वो ये भी तो एक खेल ही हो गया। यानी आपको सर्वदलीय मीटिंग ज़रूरी थी ना? नहीं ज़रूरी थी। जो हादसा हुआ वो ज़रूरी नहीं था, वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपको ज़रूरी क्या था कि बिहार में अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव, उसमें रैली के दौरान तुम्हें उसमें बोलना ज़रूरी था, ये आपने ज़रूरी समझा था। आप कि बिहार चुनाव से मैं अपनी मजबूती बनाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए बिहार की ज़मीन पे जाकर और कहीं जाकर बोला, तो क्योंकि बिहार में चुनाव थे इसलिए। और कहीं कैसे बोल देते आप? और कहीं कैसे पहुंच जाते? बिहार में चुनाव थे इसलिए वहां पहुंचे। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है, एक तो चूक, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, उठता है कि नहीं होता है? क्योंकि इनके प्रशासन की कमी, जो 20 तारीख से खुला हुआ है, जिसमें घूमने की लोगों के लिए ये नहीं पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है। घाटी का जब 20 तारीख में 1 महीने को सिर्फ बंद रहता है, जो जहाँ पे जो हादसा हुआ है वो 1 महीने के बंद होता है, और उसके हमेशा खुला रहता है। वहाँ 35 रुपए का टिकट भी है, और वो 20 तारीख को खुला। तो 20 तारीख से जब खुला है, वहाँ पे दुनिया भर की भीड़ बताई जा रही है, घूमने वाले लोग जा रहे हैं, लाखों में आपके पास इनकम आ रही है, वहाँ 35 रुपये टिकट है। तो क्या वहाँ पे सिक्योरिटी, इनको किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ पे सिक्योरिटी है या नहीं है? कि किसी को इतनी लापरवाही, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, इतनी पब्लिक घूमने जा रही है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, खाली पैसे खींचने की बस ये है कि टिकट तो लगा दिया है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? और उसकी वजह से इनकी तो लापरवाही थी, लेकिन जिनके घर उजड़ गए, जिनका बेटा चला गया, जिसका पति चला गया, जिसका बाप चला गया, उसके दिल से क्या बीतोगे? तुम्हारी तो एक छोटी सी लापरवाही, और जिसको आप बस ध्यान भी नहीं कर रहे, और तुमसे जो सवाल पूछ रहा है उसके चैनल बंद हो रहे हैं। तो क्यों जी भागते हैं जिस सवालों से? ऐसे काम क्यों करते हैं? सवाल तो पूछेगी सर, मीडिया क्यों है? ये लोकतंत्र का एक मजबूत ये है कि अगर गलत करोगे, सरकार गलत करेगी, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना। लोकतंत्र का आप गला क्यों घोटते हैं?
लोकतंत्र के बाहर जाकर थोड़े ही आपसे कोई सवाल पूछ रहा है। चैनल बंद कर दो, इसके चैनल उठा के बंद कर दो, उसके चैनल उठा के बंद कर दो, लेकिन क्या ये खामोश बैठने वाले? ये सुर्खियों में छांगे और डरते नहीं है चैनल वाला कोई भी। तो आपको जवाब भी नहीं देना है, उस विषय में भी बात नहीं करनी है। सवाल मीडिया पूछेगी, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उसका चैनल बंद हो जाएगा। तो मोदी जी, ये तो वही हो गया तानाशाही कि मैं जो करूँगा वो करूँगा, लेकिन मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। तो ये तानाशाही है। दोस्तों, कमेंट में लिखना क्या गलत है क्या सही है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।